तो हम एक ऐसी ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हुए हैं जब हमारा समाज पुराने समय में एक पति की मृत्यु होने पर ये अलग अलग प्रकार के विचार बना लिया करता था कि ऐसी जो घटना है उसके पीछे इस पत्नी का हाथ है। मतलब पति की मृत्यु हो और उसमें हाथ किसका है? पत्नी का। तो जिसे कहते हैं रूढ़िवादिता और अज्ञानता, घोर अज्ञानता, और उसका परिणाम होता था उसी के कारण कुछ लोग जिंदा औरत को उसी चिता में जला देते थे उस पति के साथ में। तो हम बात कर रहे हैं सती प्रथा की, और जो कि एक कुप्रथा थी, एक बहुत ही गंदी प्रथा थी, दयनीय प्रथा थी। किसी भी जिंदा महिला को किस तरीके से उस आग में जला दिया करते थे, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो हम ही एक ऐसे स्थान पर हैं जहाँ पर जिंदा एक महिला को जलाया गया था। उस सती प्रथा का जो जब प्रचलन था उस समय पे इस तरीके की घटना की गई थी। तो हम हैं अयोध्या में, और अयोध्या में एक गोसाईगंज है, वहाँ पर एक गांव है, और उस गांव के अंदर हम अभी उपस्थित हैं। और उसी गांव में ये एक मंदिर जो बना हुआ है, इसी जगह पर एक पति के साथ पत्नी को साथ में जलाया गया था, और वही एक स्थान है। मैं तो बड़ा भावुक हो गया किस तरीके से उस पत्नी को जलाया गया होगा। तो उसी जगह पे हम अभी उपस्थित हैं। थोड़ा सा दिखा दीजिए चारों तरफ का। और आज यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, और उस महिला के पेट में बच्चा था, नवजात शिशु बच्चा था, और जब उनको भी साथ में जलाया गया तो जो उनका पेट फटा और बच्चा बाहर निकला, लेकिन बच्चे की भी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक व्यक्ति की मृत्यु के साथ दो अन्य जीवित मृत्युएं की गई। ये समाज के द्वारा किया हुआ शोषण था, और सोचा समझा जानबूझकर किया हुआ शोषण था, अज्ञानता बस। तो इस तरीके की घटनाएं हमारे समाज में पहले होती रही थी। आज भी बहुत सारे समाज में बदलाव की आवश्यकता है, समझदारी की आवश्यकता है, और ये सब बदलाव शिक्षा की वजह से आ सकता है, और आत्मिकता की दृष्टि से हमें देखना होगा, तभी हमारे समाज में बदलाव संभव हो सकता है। और उसी जगह पे हम देख सकते हैं एक और अद्भुत चीज़। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि उधर से आओ और दिखाओ कि यहाँ 5 पेड़ एक जगह पे कैसे निकले हुए हैं। जी जी। हाँ। इसी जगह पे ये 5 पेड़ हैं। अब वो पेड़ों के नाम आप बताओगे। सबसे पहला पेड़ है ये नीम का। ये नीम का पेड़ आप दिखा सकते हो, किसी से निकला हुआ है यहाँ पे। और दूसरा पेड़ दूसरी पीपल है, वो ऊपर देख सकते हो, वो निकला हुआ। तीसरी ये कोई जड़ी बूटी है ये पेड़। और चौथा आपको दिखेगा इस साइड पे जो पगडंडी है, वो बहुत ही उस तरीके की हो चुकी है। ये आपको देख सकते हैं, ये वाली। और 5वां पेड़ मोहित तुम बताओ किधर है, उधर से बाहर से दिखा दो। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं कि 5 पेड़ कौन कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं पीपल का पेड़। ये देखिए, ये है पीपल का पेड़ हो गया। और ये आप देख रहे हैं नीम का पेड़। आप अच्छे से देख रहे हैं नीम का पेड़। इसके बाद ये है चौथा बरगद का पेड़। तीसरा है। अच्छा, तीसरा है। तीसरा बरगद का पेड़ है। और चौथा जो है, चौथा ये है। हाँ, चौथा ये है, चढ़ने वाली है, कटीली इसमें थोड़ा है, आप लोग देख पा रहे हैं। और जो 5वां पेड़ है वो इस औषधि की है, इस औषधि की है। आप फल लगे, हाँ, जिसपे फल लगे हम आपको दिखा रहे हैं। उसी की ये फल है। हाँ, इसी के फल जो है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसी के हैं। 5 जो है पेड़ों का ये संगम समझ लीजिए है। तो साथियों, इस तरीके की कुप्रथाएं हमारे समाज में चलती रही हैं, और समाज को बेहतर दृष्टि देने के लिए फिर आए राजा राम मोहन राय,
सावित्रीबाई फुले, अलग अलग प्रकार के हमारे देश में फिर ज्ञानी पुरुष भी हुए हैं जिन्होंने इस कुप्रथा का विरोध किया, अंग्रेजों ने भी विरोध किया। और यही कारण है कि फिर हमारा धीरे धीरे तार्किकता विकसित हुई और हमारा समाज एक बदलाव की दृष्टि पे पथ प्रदर्शित हुआ, या बदलाव के पथ पे चला। तो साथियों, हमेशा समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी चीज़ें होती रही हैं, और आपको भी जब लगे कि कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो बदलाव लाने का आप प्रयत्न करिए, और स्वाभाविक रूप से निसंदेह आप भरोसा रखिए, बदलाव होगा, समाज में बदलाव होगा। तो जय हिंद साथियों। कि क्या आपका मानना था इस कुप्रथा के बारे में, आप कमेंट करिए। जय हिंद साथियों।